लिए सुंदर थाल सजाया और थाल के अंदर एक माखन की कटोरी रखकर भगवान के पास गई और कहने लगी, हे कान्हा, ले तू भोजन कर ले। और जैसे ही भोजन की थाली को देखा और भोजन की थाली में माखन को देखा, आज भगवान रो पड़े। भगवान खूब रोए, भगवान इतना रोए कि महाराज भगवान का जो पीताम्बर था वो गीला हो गया। उस रुदन को देखकर मैया के हाथ में जो भोजन की थाली वो छूट गई। हे कान्हा, मुझसे कोई अपराध हो गया? अरे मुझसे कोई गलती हो गई? कोई भोजन में कमी हो गई जो तू रो रहा है? हे कान्हा, मुझे क्षमा करना। देख तू मुझसे इतने दिन दूर था ना, मुझे नहीं पता था तुझे भोजन कैसे करना। मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा कर। मैया की आंखों में देखकर भगवान कहने लगे, हे मैया, नहीं, मैं तुम्हें देख कर नहीं रो रहा हूँ, बस मुझे तो अपने ब्रजवासी की, ब्रज की याद आ गई इसलिए रो रहा हूँ। और भगवान ये कहकर छत पर चले गए और ब्रज की तरफ देखकर रोने लगे भगवान। और भगवान का रुदन मैया से देखा नहीं गया। उद्धव भगवान के पास गए। उद्धव ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी के पास गए और कहने लगी, माँ कि देख कान्हा बहुत रो रहा है, जाकर उसको समझाना क्यों रो रहा है। मेरे पूछने पे तो मना कर दिया, तू जाकर पूछ क्यों रो रहा है। और आज भगवान को समझाने के लिए उद्धव आते हैं, कहते हैं, कान्हा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे, मुझे आज मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। अब वो ज्ञानी पुरुष है तो ज्ञान की बात करेंगे और भगवान प्रेम पुरुष है, प्रेम की बात करेंगे। कहने लगे कि किसकी याद आ रही है? मुझे गोपियों की याद आ रही है, गैयों की याद आ रही है, बछड़ों की याद आ रही है, यमुना की याद आ रही है। कहने लगे कि ज्यादा दूर थोड़ी है, पास में ही है, तो क्यों याद कर रहा? तू तो पति परमेश्वर परमात्मा है। भगवान कहा कि मैं तो पिता परमात्मा हूँ, लेकिन वो मुझे याद कर रहे हैं इसलिए मुझे भी याद आ रही। तू मुझे मत समझा, हे उद्धव, समझाना है तो ब्रजवासियों को जाकर, गोपियों को जाकर समझा, ताकि वो मुझे याद नहीं करे तो मुझे भी याद नहीं आएगी। आज उद्धव समझाने के लिए गया। भगवान ने कहा कि ऐसे तू जाएगा तो तुझे कोई नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि जब से मैं आया हूं तब से सभी मुझे ही याद करें, तुझे तेरी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, तो क्या करूं? तो भगवान ने सुंदर एक दुपट्टा, भगवान का पीताम्बरी जो थी वो उनके गले में डाली और रथ पर बैठकर प्रेम पत्र लेकर, समझाने का पत्र लेकर भगवान उद्धव वहां से चले, ब्रज में आए। और ब्रज में आते ही क्या देखा? ब्रज में आकर क्या देखते हैं कि एक सखा दूसरे सखे से बात कर रहा है और कह रहा है कि रो रहे हैं दोनों और रोते रोते बात कर रहे हैं। और कहने लगे कि अरे क्यों रो रहा है, अरे क्यों रो रहा है? उसने कहा कि तुझे पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूं? हाँ नहीं पता तुझे? मुझे नहीं पता तो क्यों रो रहा है, बता। तो कहने लगे, अरे वो छलिया जो है ना, लाला, वो कृष्ण है ना छलिया, वो 2 दिन की कह के गया, आज इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी लौटकर नहीं आया, उसकी याद में रो रहा हूँ। अब जो मित्र रो रहा था उसको वो समझाने वाला क्या कहता है, अरे तू तो बावरा हो गया है, जो चला गया तो चला गया, क्यों रो रहा है उसकी याद में? मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ। ये कहकर थोड़ी दूर गया और पेड़ के पीछे जाकर वो जो कहने वाला था वो भी रोने लगा, उसको भी याद आने लगी। एक पेड़ भी रो रहा है, वो दोनों बालक भी रो रहे हैं। इस दृश्य को उद्धव देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, मुझे नंद भवन जाना है, नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना है, रास्ता बताओ। तो वो एक ग्वाला कहने लगा कि भैया आपको कहीं नहीं जाना, केवल और केवल ये जो नदी जैसी धार बह रही है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, ये नंद भवन ही गई है। कहने लगे, ये धार कहां से आ रही है? नंद भवन से। ये किसकी जल की धार है क्या? नहीं। तो कहने लगे कि जब से भगवान गए, ब्रज छोड़कर मथुरा गए ना, तब से सारा का सारा ब्रजमंडल रोजाना आता है, नंद भवन में सुबह से शाम तक बैठा रहता है, कान्हा की याद करता है, रोता रहता है। और रोते रोते जो आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसू की धार से ये धार बहकर आज ये बहकर हुई यहाँ पर आ रही है। ये धार जल की नहीं है, अश्रु धार है महाराज। उद्धव गए और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया और दुपट्टा जो भगवान ने दिया था देखा, सबको लगा कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। सब जाकर प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब दुपट्टे को देखा तो कृष्ण का था, मुख देखा तो भगवान नहीं दिखे, वापस रोने लगे। खूब समझाया उद्धव ने, लेकिन ब्रजवासी नहीं माने। मैया को समझाया, बाबा को समझाया, लेकिन नहीं माने। सुबह उठे, गोपियां जहां बैठी हैं
उनको समझाया नहीं मानी, गोपियों को समझा समझा कर हार गए। आज उद्धव का ज्ञान तो महाराज छूट गया और प्रेम जीत गया। इसलिए ब्रजमंडल में कहते हैं ऊदो सीधो है चलियो ब्रज सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुब डुबी प्रेम बजायो ढोल। आज भगवान को कह के आया उद्धव, हे कान्हा, हे कान्हा, मैं आज जाऊंगा और कल समझाकर वापस आ जाऊंगा। आज उद्धव समझाने के लिए एक दिन के लिए आया और 7 महीने हो गए ब्रज में बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी अद्भुत होती है। प्रेम जब व्यक्ति के हृदय में बस जाता है तो व्यक्ति संत बन जाता है। मंदिर में बन जाता है तो मंदिर मंदिर नहीं देवालय हो जाता है। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा सबसे ऊपर है। कोई ज्ञान से भगवान को रिझाए ना रिझाए, लेकिन जो प्रेम कर देता है भगवान से तो भगवान प्रेम से पहले रिझ जाते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अरे देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन। अरे देवालय बन गया भजन, देवालय बन गया भजन। हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब, ओ प्रेम जब, जय हो, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। और महाराज उद्धव समझा कर आए थे, भगवान कहने लगी प्रेम की पराकाष्ठा सबसे ऊपर है। प्रेम ना तो कोई परमात्मा देखता है ना आत्मा देखता, प्रेम तो अजर अमर सब में विद्यमान होता है। प्रेम तो महाराज बालक से भी होता है। कोई भगवान को बूढ़ा भी रिझाता है तो कोई बालक भी रिझाता है, कोई जवान भी रिझाता है, कोई स्त्री भी रिझाती है तो कोई पुरुष भी रिझाता है। भगवान को तो प्रेम से रिझ जाते हैं और भगवान केवल और केवल प्रेम के अधीन होते हैं महाराज। कोई प्रेम से भगवान को तुलसी पत्र भी चढ़ा दे तो भगवान राजी हो जाते हैं, और कोई प्रेम से भगवान को किस प्रकार का भाव भी चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। समय बीता, कंस की जो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। कंस के दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता का नाम था जरासंध। दोनों पुत्रियां पिता के पास जाकर कहने लगी, वो कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया, तुम बदला लो। और आज जरासंध ने यहाँ पर भगवान को मारने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करी। कितनी अक्षौहिणी? 23 अक्षौहिणी। और महाराज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, भगवान को मारने के लिए मथुरा पर 18 बार, कितनी बार? 17 बार। कहते हैं कि महाराज 18 बार भगवान के ऊपर मारने के लिए वो अक्षौहिणी को लेकर आता है। 17 बार भगवान उसको पराजित कर देते हैं और एक बार भगवान खुद ही रण छोड़कर भाग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान रण छोड़कर भाग गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, 17 बार तो नहीं भागे, 18वीं बार क्यों भागे? तो भगवान उनसे कहने लगे कि जो जरासंध है वो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने एक बार क्या लीला करी कि जो काल यवन था उस राक्षस को जरासंध लेकर आया, तो मुचकुंद नाम के जो एक राजा थे उनको उससे जलाकर उनको मार दिया। और 18वीं बार उसने क्या किया, ब्राह्मणों को जप करने के लिए, यज्ञ करने के लिए बिठा दिया और कहने लगे कि मेरे नाम की आहुति लगाओ कि मेरी जीत हो, वरना तुम्हारे सबके सर काट दूंगा। ब्राह्मण देवता आहुति तो नहीं लगाते, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान अब हमारी मृत्यु आपके हाथ है,
इसलिए हमारी रक्षा आपके हाथ है, आप हमारी रक्षा करना। ब्राह्मणों को मान बनाने के लिए भगवान अब 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो भगवान बलराम से कहने लगे, दाऊ दादा अब की बार हमें युद्ध नहीं करना है। तो भगवान से कहने लगे, क्या करना है कान्हा? अब की बार हमें भागना है। बलराम जी कहने लगे, कान्हा ये काम हमसे नहीं होगा, हम क्षत्रिय हैं महाराज, हम मारेंगे सबको। भगवान कहने लगे, अब की बार युद्ध नहीं करना, अब की बार तो रण छोड़कर भागना है। भगवान से कहने लगे, दाऊ दादा की तुझे माखन चोर कहते हैं, तुझे रास चोर कहते हैं, तुझे पता नहीं किस किस से नाम से कहते हैं, अब ये रण छोड़कर भाग जाएगा तो और तेरा नाम पड़ जाएगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, भक्तों के लिए कोई भी नाम मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान आज युद्ध करने गए, लेकिन युद्ध किया नहीं। जैसे ही जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो भगवान रण छोड़कर भागने लगे, और भागते भागते भगवान का एक नाम रण छोड़ हुआ। बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। और जब भगवान भागने लगे तो पहले विश्वकर्मा जी से कहा कि हे विश्वकर्मा जी, ये जरासंध मथुरा पर ये आक्रमण करने आएगा तो एक काम करना, समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण कर देना, और रातों रात जितने भी यहाँ नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी आप उस नगरी में पहुंचा देना। इधर हम लीला करेंगे। और भगवान बलराम और भगवान आज रण छोड़कर भागे, पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई और समुद्र में गिर गए। जरासंध ने सोचा कि भगवान मर गए, और वो तो वापस आ गया। और वहां जो मथुरा नगरी थी वहां में रहने वाले तो द्वारिका जो समुद्र है वहां पर सुंदर नगरी बनाई, और जितने भी मथुरा में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी थे उन सबको लेकर उस नगरी में विराजमान किया। सुबह जब हुई तो जितने भी नगरवासी थे वो सब कहने लगे, इसका द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, क्योंकि उसके द्वारिका के द्वार नहीं है, इसलिए उसको द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उस नगरी का एक नाम क्या हो गया? द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की। और द्वारिका का राजा भगवान को बनाया तो भगवान का एक नाम हुआ, बोलो द्वारिकाधीश की। आज भगवान ने सुंदर द्वारिका की रचना करी और द्वारिका के राजा बन गए। द्वारिका का नाम क्यों द्वारिका है? क्योंकि द्वारिका में कोई द्वार नहीं है। दरवाजे बनाते ना, ये इसका द्वार, हरिद्वार, स्वर्ण रोगार द्वार, लेकिन द्वारिका में कोई द्वार नहीं। द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण हुआ तो द्वार ही नहीं है। तो जितने भी वहां पर रहने वाले थे सब कहने लगे, द्वार कहाँ, अरे ये द्वार कहाँ? तो भगवान ने उसका नाम द्वारका रख दिया। सुंदर भगवान अब वहां रहने लगे। धीरे धीरे समय निकला और महाराज एक रेवत नाम के राजा हैं जिनकी पुत्री है रेवती, उससे भगवान ने बलराम जी का विवाह करा दिया। बलराम जी का विवाह हो गया रेवती नाम की कन्या से। अब दोनों का जोड़ा हो गया। भगवान सोचने लगे, बड़े दादा जो हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनका तो विवाह हो गया, अब हमारी बारी भी आ जाए तो ठीक रहे। अब हमारी बारी भी आ जावे तो ठीक रहे। और भगवान ने यहाँ सुंदर लीला करते हैं। आइए एक भजन हम गाएंगे, उसके बाद में भगवान की विवाह की चर्चा, और जो हमारे कृष्ण और रुक्मिणी बन रहे हैं उनको भी आप थोड़ा जल्दी तैयार कर देना। आओ भगवान देव नारायण भगवान का एक सुंदर भजन गाएंगे, भगवान को रिझाएंगे, और उसके बाद में जो भगवान की कथा है, जो विवाह की कथा है, उस कथा को श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान को इसे हमारी गावो ये बजावो गढ़की गूंजिया, हे मारा नारायण का, हे मारा देवधनी का, हे मारा परमेश्वर का, गावो रे मंगलाचार। नारायण परमेश्वर भोया पावना,
नारायण परमेश्वर आया पावेना, नारायण आया पावेना। तेरी डूंगेरा, आने धन्य मरी माला तेरी डूंगेरा, ओ आने धन्य धन्य मरी माला